जब भी आप लोग एक मैट्रेस को लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे माइंड में बहुत ज़्यादा ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर कौन से मैट्रेस को आप लोग को चूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली मार्केट में इतनी सारी ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी लोगों के ऐसे नीड्स हैं, जिसके कारण कि बहुत सारे मैट्रेसेस मार्केट में ऐसे अवेलेबल रहते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आप लोगों को आपके नीड्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा परफेक्ट मैट्रेस आप लोगों को किस तरीके से मिले जो कि आपकी हर एक नीड को पूरा भी कर दे। तो इस वीडियो में हम लोग उसी सवाल का जवाब देंगे। तो सबसे पहले कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई उन लोगों को बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए वो लोग मैट्रेस लेना चाहते हैं। फिर कुछ लोगों को ऐसे प्रॉब्लम रहती है कि भाई उन लोगों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और रात को पूरा ऐसे पसीना पसीना वो लोग हो जाते हैं जब सोते हैं। तो उसके लिए आखिर क्या उन लोगों को सॉल्यूशन रहेगा। और तीसरी प्रॉब्लम लोगों की ये रहती है कि भाई उन लोगों को गेस्ट रूम में ऐसा एक मैट्रेस लगाना रहता है जो कि कम प्राइस में उन लोगों को एक अच्छा मैट्रेस मिल जाए। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। और साथ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए कौन सा मैट्रेस सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा और उन लोगों के हिसाब से रहेगा जो कि उनकी हेल्थ को बिल्कुल भी ऐसे अफेक्ट ना करे, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और पांचवा कंफ्यूजन लोगों के लिए ये रहता है कि उन लोगों का जैसे कि कुछ लोगों का ऐसे वेट जो रहता है थोड़ा ज़्यादा रहता है, कुछ ऐसे लोग ओवर वेट रहते हैं, तो उन लोगों के लिए कौन सा मैट्रेस सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इन पांचों चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इन सभी का हम लोग आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे। तो आप लोगों को एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप लोग को इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, क्योंकि मैं इन डिटेल में इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक्स में आप लोगों को इंटरेस्ट है, जैसे कि फर्नीचर्स और ऐसे होम अप्लायंसेस या मैट्रेसेस से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स में अगर आप लोग को इंटरेस्ट है, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं आखिर मैं इस वीडियो में कौन कौन से मैट्रेसेस को इंक्लूड करने वाला हूँ। तो आज की डेट में जितने भी ऐसे मैट्रेसेस जो बहुत जो फेमस हैं, उन सबको मैं आज की इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को आ जाता है फोम का मैट्रेस। जितने भी आपके फोम के मैट्रेसेस रहते हैं, जैसे कि मेमोरी फोम का मैट्रेस, नॉर्मल फोम का मैट्रेस, फिर उसके बाद आप लोगों का स्प्रिंग के मैट्रेसेस आ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों का बॉनल स्प्रिंग मैट्रेस, फिर पॉकेटेड स्प्रिंग मैट्रेस, इन दोनों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का जो पांचवा जो मैट्रेस है वो होता है आप लोगों का कॉयर का मैट्रेस। तो उसको भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। तो आज हम लोग ऐसे टोटल 5 मैट्रेसेस के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कॉयर मैट्रेस के साथ। तो अभी कॉयर के मैट्रेस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी मैट्रेसेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं, तो उसमें से जो बेस्ट मैट्रेस जो मुझे ऑनलाइन जो दिखाई दिए, उन सब की लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उनके साइजेस के हिसाब से मैंने उन सबको अलग अलग नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऐसे दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को किसी भी मैट्रेस को अगर परचेज करना हो तो आप लोग नीचे जो लिंक जो दिया हुआ उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आ जाता है कॉयर का मैट्रेस। तो कॉयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कॉयर एक्चुअली होता है आपका नारियल की जो छाल रहती है, जो सूखा जो नारियल रहता है उसकी जो छाल रहती है, उसको निकाल करके उसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है और उसको एक मैट्रेस का फॉर्म दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका कॉयर का मैट्रेस बनता है। कॉयर का जो मैट्रेस रहता है उसमें वो 90% या ऑलमोस्ट पूरा ही वो आपका वेस्ट मटेरियल से ही बना रहता है। तो उसकी मैं आप लोगों को बनावट यहाँ पे समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो उसमें एक कॉयर का ऐसे वो लगता है फोम, जिसको कि नारियल की छाल से बनाया हुआ एक फोम रहता है, वो लगता है। फिर उसके नीचे आप लोगों को एक बॉन्डेड फोम लगता है। बॉन्डेड फोम का मतलब रहता है जो कि आपके जो वेस्ट जो बचता है आपके मैट्रेसेस को बनाने के बाद, तो उन सब जो वेस्ट जो रहता है मैट्रेस का, उन सबको मिक्स करके एक बॉन्डेड फोम उस सब का बना दिया जाता है। तो उसका बॉन्डेड फॉर्म बीच में लगता है, फिर उसके नीचे एक और कॉयर का मैट्रेस लगता है, यानी कि कॉयर का फोम लगता है। तो इस तरीके से एक सैंडविच टाइप का आप लोग का ये बन जाता है। और ये उसके ऊपर ऐसे एक कपड़े की जैसे एक लेयर रहती है, वो लोग ऐसे चढ़ा देते हैं और इससे आप लोग का एक कॉयर का मैट्रेस जो रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। वैसे ये मैंने एक टाइप के कॉयर के मैट्रेस की बात की, इसमें काफ़ी सारे टाइप के जैसे कंपनी टू कंपनी जैसे आप लोग देखेंगे या आपके प्राइस के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को उसमें काफ़ी सारे ऐसे डिस्टिंक्शन मिल जाएंगे, जिसमें कि आप लोगों को हो सकता है कि थोड़े और ज़्यादा ऐसे फोम को उसमें डाल दिया जाए या रीबॉन्डेड फोम की जगह किसी और फोम को ऐसे यूज़ कर लिया जाए। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे डिफरेंस आप लोग को देखने को मिल जाएगा मार्केट में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये मैट्रेस आप लोग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा जो रहता है वो ये रहता है कि ये आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कम रेट में आप लोगों को मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि भाई आप लोग जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल से बन रहता है, तो इसकी जो कॉस्टिंग जो रहती है काफ़ी ज़्यादा कम उन लोगों को पड़ती है। तो आप लोगों को भी काफ़ी कम प्राइस में आप लोगों को ये मिल जाता है। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि ये वेस्ट मटेरियल से बना रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहता है।
तो इससे आप लोगों को ऐसे आप लोग एनवायरनमेंट को आप लोग ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते और आप लोग ऐसे जो बचा हुआ जो मटेरियल रहता है उसका यूज़ करके आप लोग एक मैट्रेस को आप लोग यूज़ कर लेते हैं। तो अब ये दो तो इसके फ़ायदे हो गए। अब तीसरा हम लोग इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा से हार्ड हो जाता है, यानी कि इसको सोने में अगर कोई भी अगर इसके ऊपर सोएगा तो वो जो हार्डनेस जो उसको फील होगी वो बहुत ज़्यादा उसको कंफर्टेबल शायद फील ना हो वो चीज़। तो उस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे अवॉइड करते हैं और मैं भी आप लोगों को अवॉइड करने को ही इसको बोलता हूँ। उसके साथ इसका दूसरा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि उसके हार्डनेस अगर इतनी ज़्यादा उसमें रहती है तो उसके कारण आप लोगों को बैक पेन की जो प्रॉब्लम है वो इन फ्यूचर में हो सकता है आप लोगों को बल्कि आ जाए। तो नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है बोनल स्प्रिंग मैट्रेस। तो बोनल स्प्रिंग मैट्रेस क्या होता है? वो एक मैट्रेस रहता है जिसको कि स्प्रिंग के थ्रू ऐसे बनाया जाता है, यानी जिसके अंदर की एक स्प्रिंग की ऐसे लेयर ऐसे रहती है। तो उसको मैं थोड़ा एक्चुअली आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोग का एक स्प्रिंग का ऐसे एक स्प्रिंग्स रहती है बहुत सारी एक मैट्रेस में, और ऐसे ब्लैक कलर के ऐसे बड़े बड़े ऐसे स्प्रिंग्स रहते हैं। मैं आप लोग यहाँ पे समझाने की ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे स्प्रिंग्स रहते हैं और सारे अपने आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप लोग का जो रहता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों को उस स्प्रिंग के कारण सपोर्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा उस मैट्रेस में मिलता है। तो उसके बाद उसके ऊपर एक फोम की लेयर रहती है, फिर उसके बाद एक और हो सकता है फोम की लेयर ऐसे लोग डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का जैसे कि आप लोगों का ये फर्म और सॉफ्टनेस दोनों को ये मेंटेन करके रखता है ये मैट्रेस। तो अभी हम लोग सीधा इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो एडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि इसमें वेंटिलेशन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी कि अगर आप लोग इस मैट्रेस का यूज़ कर रहे हैं तो किसी को भी ऐसे अंदर से ऐसे जिन लोगों को ऐसे गर्मी जैसे लगती थी, ऐसे पीठ में पूरा ऐसे पसीना पसीना हो जाता था ऐसे रात को सोते समय, तो इस मैट्रेस को अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो एयर जो रहती है काफ़ी ज़्यादा ईजिली इसमें पास थ्रू हो जाती है। तो मैट्रेस जो रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे कूल रहता है। फिर इसका दूसरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि इसका जो प्राइस जो रहता है काफ़ी ज़्यादा कम रहता है आपके नॉर्मल मैट्रेसेस से। और वैसे तो इसका एक बेटर वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसका उसी वजह से प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा कम आप लोगों को मिल जाता है क्योंकि ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो उसकी वजह से इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। और तीसरा का सबसे ज़्यादा बड़ा जो एडवांटेज वो ये रहता है कि ये मेटल जो रहता है वो मीडियम फॉर्म रहता है, यानी कि ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है और ना ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो ये ज़्यादा जैसे मेजॉरिटी रहती है जिन लोगों की ये दोनों फीचर्स एक साथ चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये जो मैट्रेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी हम लोग इसके कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या ऐसे नुकसान मैंने देखे। तो इसमें मुझे एक ही नुकसान दिखाई दिया और वो ये था कि इसमें जो वेट बैलेंस रहता है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा क्या मतलब है कि अगर एक बंदा अगर इस तरफ अगर थोड़ी सी मूवमेंट अगर दिखा रहा है बैठ के तो इस तरफ वाले बंदे को वो मूवमेंट फील होगी, यानी कि बेड उस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो अगर इस तरफ अगर कोई ऐसे बंदा है जैसे अगर कोई बैठ रहा है तो इस तरफ से ऐसे बेड थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऐसे उठेगा। तो इस तरीके से आप लोगों की जो थोड़ा नींद जो रहती है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है इस बेड में। बस इसका यही एक मुझे ऐसे नुकसान दिखाई दिया। तो अभी हम लोग इसके यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोगों को इस मैट्रेस को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो इसका यूज़ सबसे बेस्ट आप लोगों के गेस्ट रूम्स में रहता है, क्योंकि जो भी आप लोग ऐसे गेस्ट रूम्स में आप लोग जैसे आप लोग चाहते हैं कि एक ऐसा आप लोग को मैट्रेस मिल जाए जो कि कम प्राइस में आप लोग को मिल जाए और कंफर्टेबल भी रहे साथ ही साथ, तो ये मैट्रेस आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके गेस्ट रूम्स के लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉकेटेड स्प्रिंग मैट्रेसेस के बारे में। तो पॉकेटेड स्प्रिंग मैट्रेस एक ऐसा मैट्रेस है जो कि आपका बोनल स्प्रिंग मैट्रेस का भी एक अपग्रेड है और ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है आज की डेट में। तो इस मैट्रेस में क्या रहता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि बोनल स्प्रिंग मैट्रेस में आप लोग के सारे स्प्रिंग्स जो रहते हैं वो अटैच रहते हैं आपस में, लेकिन पॉकेटेड स्प्रिंग मैट्रेस में क्या होता है इसमें सारे के सारे जो स्प्रिंग्स है वो सारे इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसे स्प्रिंग जो है जो कि आपस में ऐसे अटैच उसमें नहीं रहता है। तो अभी हम लोग इसके सीधा लेआउट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसका लेआउट कैसा रहता है। तो इसके लेआउट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोग ऐसे पॉकेटेड स्प्रिंग्स ऐसे नीचे की तरफ आपके बेस में रहते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक आप लोगों का मैट्रेस रहता है जो कि जिसका कि यूज़ किया जाता है जो कि सपोर्ट के लिए रहता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर आप लोगों का एक सॉफ्ट मैट्रेस रहता है जो कि आप लोगों को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से इसकी बनावट रहती है और इसमें भी थोड़ा ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा और ऐसे आप लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप लोग आगे ऐसे अगर आप लोग बढ़ेंगे प्राइस में तो आप लोगों को इसमें और भी ज़्यादा ऐसे अपग्रेड वर्जन आप लोगों को ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो अब सीधा हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा जो फ़ायदा है वो ये रहता है कि इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है।
तो जैसा कि हम लोगों ने बोनस स्प्रिंग में बात की थी, इसमें भी आप लोगों की वेंटिलेशन जो रहती है बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर कोई भी बंदा अगर इसके ऊपर सो रहा है तो उसको गर्मी की ऐसे फीलिंग मैट्रेस के थ्रू उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो वेंटिलेशन जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली हो जाता है, और स्प्रिंग के बीच बीच में जो गैप्स रहते हैं तो उसके थ्रू आप लोगों का एयर जो रहती है काफ़ी ज़्यादा ईजिली अंदर से ऊपर की तरफ ऐसे आ जाती है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है। फिर दूसरा आप लोगों का एडवांटेज इसका ये रहता है कि इसका जो फर्म जो है, यानी कि ये एक न तो ये बहुत ज़्यादा से हार्ड रहता है और न ही ये बहुत ज़्यादा से सॉफ्ट आप लोगों को फील होगा सोने में। तो ये इसका दूसरा बहुत बड़ा ऐसा एडवांटेज रहता है। और तीसरा इसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर आप लोगों को किसी को अगर बैक पेन की अगर प्रॉब्लम है तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रहता है उस केसेस में भी, क्योंकि ये इसको मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा बैक पेन्स के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों के बैक पेन के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट ये मैट्रेस दे देता है। और चौथे से सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहता है वो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया कि इसमें वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके एक और इसमें बात रहती है कि इसका जो रेंज की अगर हम लोग बात करें, इसके प्राइस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो प्राइस जो रहती है ये एक मिड रेंज का गद्दा रहता है। तो इसको आप लोग प्रो या कॉन किसी में भी आप लोग देख सकते हैं इसको। मेरे हिसाब से तो इसका जो प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों को वैल्यू इसमें आप लोगों को मिलती है। तो इसके अगर हम लोग नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका एक छोटा सा नुकसान ये रहता है कि भाई इसकी जो लाइफ रहती है ये उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। अगर आप लोग एक फोम के मैट्रेस को लेंगे तो उसकी लाइफ आप लोग को इससे ज़्यादा मिलेगी। तो ये इसका एक आप लोगों का डिसएडवांटेज रहता है। बाकी सब चीज़ें मुझे इस मैट्रेस में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अगर आप लोग अपने खुद के रूम के लिए अगर एक मैट्रेस को लेना चाहते हैं तो आप लोग इस मैट्रेस को आप लोग ज़रूर परचेस कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर चाहिए कि कौन कौन से रेंज आप लोग को अच्छे अवेलेबल है इसके मार्केट में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ लिंक्स दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी सीधे हम लोग चलते हैं फोम के मैट्रेसेस के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग का ऐसे एक नॉर्मल फोम का ऐसे मैट्रेस आप लोग का रहता है, वो कम्प्लीटली आप लोग का फोम से बना रहता है, उसमें बिल्कुल भी स्प्रिंग का या किसी भी चीज़ का ऐसे उसमें यूज़ नहीं किया रहता है। तो अभी हम लोग सीधा इस मैट्रेस का लेआउट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इस मैट्रेस का लेआउट किस टाइप का रहता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग का एक थिक फोम रहता है जो कि आप लोग का हार्ड फोम रहता है, जो कि मेजॉरिटी उसमें इसी का यूज़ किया रहता है। फिर उसके ऊपर एक पतला सा आप लोग का एक सॉफ्ट फोम रहता है जिसका कि इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो मैट्रेस रहता है ये ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो इस तरीके से आपका फोम का जो मैट्रेस रहता है वो बनता है। तो इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि इसका जो कॉस्ट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कम आप लोगों को मिलता है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में आप लोग को ये गद्दे आप लोग को ईजिली मिल जाते हैं मार्केट में। फिर इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस मैट्रेस में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यानी कि अगर एक साइड अगर आप लोग जैसे मूवमेंट अगर हो रही है गद्दे के, तो दूसरे साइड वाले बंदे को बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे फीलिंग नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आप लोगों का इसका एडवांटेज ये रहता है कि ये जो गद्दा रहता है इसमें कुछ ऐसे मॉडल्स में आप लोग को ऐसा मिल जाता है कि एक साइड आप लोग का सॉफ्ट रहता है, फिर अगर आप लोग उसको पलट देंगे दूसरा साइड आप लोग को थोड़ा ऐसा हार्ड टाइप का आप लोगों को मिल जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहता है क्योंकि इसमें आप लोग को ऐसे दो ऑप्शन एक साथ आप लोगों को मिल जाते हैं, ताकि आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उसको अलट पलट करके ऐसे आप लोग उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीधा इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो वेंटिलेशन जो रहता है उतना ज़्यादा अच्छा आप लोगों को अंदर से बैठ के नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि आप लोगों का बेड जो रहे वो थोड़ा सा गर्म रहे और बाकी आप लोग का एनवायरनमेंट जैसे भले ही आप लोग का कूल ही क्यों ना रहे, लेकिन आप लोग का बेड जो रहता है वो हो सकता है थोड़ा सा हीटअप हो जाए, तो आप लोगों को ऐसे पसीने आने की प्रॉब्लम इस मैट्रेस में हो सकती है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेमोरी फोम के मैट्रेसेस के बारे में। तो मेमोरी फोम का जो मैट्रेस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों का मैट्रेस रहता है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे मॉडर्न ऐसे टेक्नोलॉजी है। और ये मैट्रेस आप लोग का बहुत ज़्यादा आज की डेट में ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत ज़्यादा इसका जो यूजेज है बहुत ज़्यादा ऐसे किया जा रहा है इंडिया में। तो ये मैट्रेस क्या रहता है, ये एक टाइप का ऐसा मैट्रेस रहता है जिसका कि जो कि खुद भी ऐसे कम्प्लीटली ऐसे फोम सही वैसे बना रहता है, लेकिन इसमें आप लोग का एडवांटेज ये हो जाता है कि ये थोड़ी और इसमें एडवांसमेंट्स रहती हैं, थोड़े और ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का रहता है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लेआउट जो रहता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप का रहता है। तो ब्रांड टू ब्रांड ये बहुत ज़्यादा ऐसे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा आप लोग ले रहे हैं, या आपके बजट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप लोग को इसका लेआउट मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक लेआउट के बारे में बात करें तो बेसिक लेआउट इसमें भी ऐसे रहता है कि एक बड़ा सा एक गद्दा आप लोग का नीचे की तरफ रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा थिक रहेगा और एक हार्ड टाइप का वो गद्दा रहता है। फिर उसके ऊपर आप लोगों का फोम जो लगता है वो आप लोगों का एक मेमोरी फोम लगता है। मेमोरी फोम एक ऐसा टाइप का फोम रहता है जो कि आपके जैसे आटा जो ऐसे रहता है, जो गूथा हुआ जो आटा रहता है उसको अगर आप लोग ऐसे प्रेस करेंगे तो वो आपकी जैसे हाथ का जैसे शेप पूरा ले लेता है। उसी तरीके से आपका मेमोरी फोम का भी ऐसा मैट्रेस रहता है।
तो उसके बाद उसके ऊपर ये इसका यूज़ किया जाता है, इसको मेमोरी फोम का मैट्रेस कहते हैं। फिर सबसे ऊपर उसकी एक और लेयर लगाई जाती है फोम की, जो कि सपोर्ट के लिए रहती है। तो अभी सीधा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो उसका सबसे पहला जो इसका एडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि ये बेस्ट रहता है अगर आप लोग को बैक पेन की अगर प्रॉब्लम्स हैं। ये एक ऐसा मैट्रेस रहता है जिसको कि ऑर्थोपेडिक मैट्रेस का नाम दिया गया है। और इसमें ऑर्थोपेडिक मैट्रेस का नाम इस वजह से दिया जाता है क्योंकि इसमें जो बैक पेन का जिन लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम रहती है, ये उन लोगों के बैक पेन की प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा ये सॉल्व कर देता है। उस वजह से इस मैट्रेस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा आजकल मार्केट में ऐसे रहता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं 30s के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी को ऐसे बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये मैट्रेस आज के डेट में बहुत ज़्यादा ऐसे मार्केट में इसी वजह से चल रहा है। तो इसका दूसरा अब एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे इसका फोम जो रहता है वो सॉफ्ट रहता है। तो जिन लोग को ऐसे सॉफ्ट टाइप के फोम बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद आते हैं, सॉफ्ट ऐसे गद्दे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये वाला मैट्रेस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी तीसरा इसमें एक और चीज़ रहती है, वो ये रहती है कि इसमें वेंटिलेशन जो रहती है वो डिसेंट रहती है। यानी कि आपके नॉर्मल जो फोम का जो मैट्रेस रहता है उससे ज़्यादा अच्छी इसमें वेंटिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो ऐसे कंपनियां जो रहती हैं जो कि ऐसे आपके मेमोरी फोम के जो मैट्रेस को बनाती हैं, वो इसमें एक केमिकल की ऐसे कोटिंग की रहती है जिसके थ्रू ये मैट्रेस जो रहता है वो गर्मी के समय में ठंडा और ठंड के समय में ऐसा थोड़ा ऐसे गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से इसके केमिकल के यूज़ करने के कारण ही इसका जो टेम्परेचर जो रहता है ये आपके बॉडी के हिसाब से ये थोड़ा ऐसे एडजस्ट अपने हिसाब से कर लेता है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके नुकसान क्या क्या रहते हैं, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान यही रहता है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेंसिव साइड में आपका ज़्यादातर जाता है। इसकी जो रेंज जो रहती है, वैसे तो इसकी स्टार्टिंग जो रेंज रहती है वो लगभग आपकी 10,000 15,000 से आपकी ऐसे स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग इसके हायर एंड वर्जन्स की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली आप लोगों के 30-40 हज़ार तक भी काफ़ी ईजिली पहुँच जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिर दूसरा इसका कौन सा डिसएडवांटेज रहता है। तो इस मैट्रेस में क्या रहता है कि आप लोगों का जैसे किड्स अगर इसके ऊपर सो रहे हैं, जैसे बच्चे अगर इसके ऊपर सो रहे हैं, तो ये थोड़ा उन लोगों के लिए हार्मफुल भी होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके ऊपर ऐसे केमिकल की कोटिंग की रहती है जो कि इसको थोड़ा सा ऐसे कूल रखती है। और एक और चीज़ रहती है कि इसमें केमिकल की एक और कोटिंग की रहती है जो कि इसको एक तरीके से फायर रेजिस्टेंस भी बना देती है। तो उस वजह से उस केमिकल की कोटिंग की वजह से बच्चे जो रहते हैं उन लोगों को इससे थोड़ा सा ऐसे नुकसान हो सकता है। तो अगर आप लोगों के घर में अगर ऐसे बच्चे हैं और उन लोगों के लिए अगर आप लोगों को मैट्रेस लेना है, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इसके पहले मैंने जितने मैट्रेस के बारे में बात की थी उन सब में से आप लोगों को चूज़ करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से लोगों को, जैसे अगर आप लोग थोड़े ओवरवेट है तो आप लोगों को किस टाइप के मैट्रेस का आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो इसमें बेसिक जो थंब रूल है वो यही है कि आप लोग जैसे अगर आप लोगों का वेट अगर ज़्यादा है तो आप लोगों को ऐसे एक थिक मैट्रेस का आप लोगों को उतना ज़्यादा आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप लोग एक नॉर्मल वेटेड पर्सन है, आप लोग का वेट जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे नॉर्मल है, तो आप लोगों को एक 4 इंचेस का अगर आप लोगों का मैट्रेस है या 5 इंचेस या 6 इंचेस तक का भी अगर मैट्रेस है तो उतना भी आप लोगों को चल जाता है। फिर अगर आप लोगों का वेट अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप लोगों को उसमें एक 6 इंचेस के मैट्रेस का यूज़ करना चाहिए। तो थर्ड आप लोगों की कैटेगरी आ जाती है जो लोग ऐसे ओबीस हैं, जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग को 8 इंच तक के मैट्रेस का आप लोगों को सीधा यूज़ करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अब इन दी एंड आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिए और साथ साथ कमेंट भी कीजिए कि आखिर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और साथ साथ इसको अगर आप लोगों के कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि आप लोगों को जिन लोगों की ऐसे इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग शेयर कीजिए उन लोगों के साथ। और साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और उन लोगों को भी कहिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आगे भी आप लोगों को मिलती रहे। तो मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।